अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी कहानियों को एंजॉय कर रहे होंगे। ये दोपहर का वक्त था और सूरज अपनी आबोताब से चमक रहा था। थोड़ी ही देर में हड्डियों का वो बंजर भड़कते हुए शोलों में जलकर राख हो गया और मुझे अचानक एक औरत का ह्योला फजा में उड़ता हुआ दिखाई दिया। अगले ही लम्हे पूरी फजा एक खौफनाक चीख से लरज गई। दोस्तों, मेरा नाम हमीद है और मैं लाहौर का रिहायशी हूँ। आज मैं तकरीबन 20 बरस के बाद अपने गांव वापस लौटा था। ये मेरा आबाई गांव था, जहां मैं बचपन में अपने वालदैन के साथ रहा करता था। शुरू शुरू में तो हम लोग बहुत ही गरीब थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खुदा ने हमारे ऊपर रहमत की। मेरे वालदैन रोजगार की खातिर इस गांव को छोड़कर शहर जा बसे थे, जहां हम सब ने बहुत मेहनत की। आज तकरीबन 20 बरस बाद मैं वापस अपने आबाई गांव आया था। इस तमाम अरसे में हमारा ये आबाई घर खाली पड़ा रहा था। गांव वाले कभी कभार खुशी के मौके या किसी की मैयत में इसकी चाबी हमसे ले लिया करते, क्योंकि जिस दिन हम लाहौर शिफ्ट हुए तो मेरे अब्बा जान ने इस मकान की चाबी मेरे चचा के हवाले कर दी थी। चचा के मरने के बाद इस मकान को संभालने वाला कोई न रहा और सुनने में ये भी आया था कि यहाँ हमारी इजाजत के बगैर कुछ जरूरतमंद खानदानों ने भी अपना वक्त गुजारा था। खैर, जो भी था, मुझे इस घर की देखभाल करना थी। खुदा की करनी ये हुई कि मुझे अपने गांव के पास ही एक अच्छी सरकारी मुलाजमत मिल गई और मेरा तबादला यहाँ कर दिया गया। मेरी फैमिली तो लाहौर में थी, लेकिन ताहाल मैं अकेला ही यहाँ वापस लौट आया था। मेरा इरादा था कि मैं अपनी फैमिली को मुस्तकबिल में यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, लिहाजा इस मकान को सिरे नौ तामीर करने की खातिर आज मैंने पहली बार इसका दरवाज़ा खोला था। मैं जैसे ही मकान में दाखिल हुआ तो यहाँ हर तरफ वीरानी सी छाई हुई थी, शिकस्ता दीवारें और जा बजा मकड़ी के जाले। मैं इस घर के दरो दीवार को देख के एक लम्हे को गहरी सोच में डूब गया। ये वही घर था जहां मैंने अपना बचपन गुजारा था। मुझे आज भी याद है कि दीवार के साथ रखी हुई सीढ़ी पर चढ़कर हम नीचे की जानिब रखे हुए गंदम के ढेरों पर छलांग लगाया करते थे। बचपन में यहाँ गुजारा हुआ वक्त आज मेरे आगे एक फिल्मी मंजर पेश कर रहा था और मैं अपनी नम आंखों से इस घर के सहन में खड़ा हुआ हर चीज का बगौर मुशाहिदा कर रहा था। इतने में मेरे खानदान के बाकी लोग भी वहां मौजूद हुए, क्योंकि आज काफी मुद्दत के बाद इस घर में मेरा पहला दिन था। हम सब लोगों ने मिलकर यहाँ सफाई की और पूरे घर के फर्श धोए। जिस वक्त मैं अपनी चच्ची से इस मकान की चाबियां लेकर इसे खोलने की कोशिश कर रहा था, तो गांव के बाकी लोग भी मेरे पास जमा हो गए थे। अरे, ये तो रफीक का बेटा है। अरे हाँ हाँ, रफीक का ही तो है। इतना बड़ा हो गया है, तकरीबन 20 बरस के बाद अपने घर वापस लौटा है। लेकिन ये घर तो इसके रहने के काबिल नहीं। सुना है इस घर में तो चुड़ैल रहती है। मुझे अपने अकब से ही दो औरतों की बातें करने की आवाज सुनाई दी, लेकिन मैंने उनकी बातों पर कोई तवज्जो ना दी। इस घर में तकरीबन 4 कमरे थे, जो एक ही कतार में बने हुए थे और इनके बिल्कुल एहन सामने एक बड़ा सा बरामदा था। सहन में जगह जगह घास उगी हुई थी और एक कोने में कचरे का ढेर भी लगा हुआ था। लेकिन मैंने इस सब की परवाह किए बगैर घर को साफ करना ही मुनासिब समझा। घर की सफाई कर लेने के बाद मैंने गांव वाली औरतों का शुक्रिया अदा किया और अपने कमरे की जाने पड़ा। ये वही कमरा था जहां मैं बचपन में अपना वक्त गुजारा करता था। लेकिन कमरे में दाखिल होते ही मुझे एक नागवार सी बू महसूस हुई, जैसे जानवर ज़िबा करने के बाद खून से आती है। मैंने फौरन ही अपने नाक पर रुमाल रखा और बढ़कर कमरे की खिड़की खोल दी। हो सकता है इतने अरसे से बंद रहने की वजह से इस कमरे में इतनी ज्यादा हब्स फैल गई हो। मैंने फौरन ही सारी खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए ताकि अंदर से ये बू वगैरह खत्म हो जाए। जब मैं अच्छी तरह से इस कमरे को धो चुका तो एक पुरानी सी चारपाई, जो कि न जाने कितने सालों से यहाँ पड़ी हुई थी, मैंने उसे झाड़ कर इस कमरे के कोने में डाल दी और बगैर तकिए ही इस पर लेट गया। आज न जाने क्यों मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून था। बरसों बाद मेरी दिली तमन्ना पूरी हुई थी। मैंने 20 बरस शहर में गुजारे थे, लेकिन ये सुकून मुझे वहां नसीब ना हुआ था। मैं इस बात पर हैरान था कि इतनी पुरानी सी चारपाई पर भला इतनी गहरी नींद कैसे आ सकती है। जब मेरी आंख खुली तो मैं मुकम्मल तौर पर फ्रेश था। मैंने जल्दी से एक नज़र अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी की जानिब देखा। ये रात के 2 बजे का वक्त था, लेकिन मैं मुकम्मल तौर पर अपनी नींद पूरी कर चुका था। अचानक ही मुझे अपने पाँव पर गुदगुदी सी महसूस हुई। मैं एकदम से घबरा कर उठा और अपनी टांग को पीछे की जानिब खींच लिया।
मैंने फौरन ही मोमबत्ती जलाई और पूरे कमरे का जायजा लेने लगा। जाहिर है मैं इस मकान में एक लंबे अरसे बाद आया था। हो सकता है मेरी चारपाई पे कोई छिपकली वगैरह न चढ़ाई हो, लेकिन मुझे कहीं भी कोई छिपकली वगैरह नजर न आई। मैं दोबारा अपनी चारपाई पर लेटा और इस कमरे में पड़ी हुई चीजों का बगौर मुशाहिदा करने लगा। मैं सोच रहा था कि यहाँ आइंदा के लिए क्या सेटलमेंट करूं और इस घर को कैसे ठीक करूं। मेरे ख्याल में इसे आज सिरे नौ ही तामीर करना मुनासिब होगा और इस काम के लिए मैंने पहले ही 2 माह की छुट्टियां ले ली थी। मैं काफी देर तक अपनी चारपाई पर लेटा हुआ इसी बारे में सोचता रहा। फिर न जाने कब मेरी आंख लग गई, लेकिन उस रात मैंने बहुत ही भयानक और डरावना ख्वाब देखा। कोई मर्द था जो एक औरत को तेज धार छुरी से बड़ी बेरहमी से कत्ल कर रहा था। इतना दहशतनाक मंजर मैंने कभी ख्यालों में भी ना सोचा था। मैं अचानक से हड़बड़ाकर उठ बैठा और अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगा। ये रात के 3:30 बजे का वक्त था। अचानक ही बाहर सहन की तरफ से मुझे एक अजीब सी सरसराहट महसूस हुई। मुझे लगा शायद दरख्तों के पत्तों की सरसराहट है, क्योंकि उस वक्त हवा तेज चल रही थी। लेकिन ये महज मेरा वहम न था, बल्कि हकीकत थी। थोड़ी ही देर बाद मुझे किसी औरत की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। मुझे ऐसा लगा कि मेरे कमरे के बाहर सहन में कोई औरत रो रही है। ये आवाज इतनी साफ थी कि मैं इसे बड़ी आसानी से सुन सकता था। अगले ही लम्हे मेरे पूरे जिस्म में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। मैं थोड़ा घबराया जरूर, लेकिन फिर हिम्मत करके बाहर सहन में आ गया। सहन के बाएं कोने में ऊपर छत की जानिब जाने वाली सीढ़ियां बनी हुई थी। उस जगह मुझे एक हल्की सी रोशनी और धुआं धुआं सा महसूस हुआ। मैं अभी उसी पर गौर कर रहा था कि मुझे एक औरत की परछाई नजर आई, जो सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर की जानिब जा रही थी। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि पलक झपकते में ही सब गायब हो गया और मैंने अपने हाथ में मोमबत्ती लिए हक्का बक्का उन सीढ़ियों की जानिब देख रहा था। अगले ही लम्हे मुझे अपना जहन माउफ होता हुआ महसूस हुआ। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, एक धमाके से सब कुछ गायब हो गया। मेरे हाथ में पकड़ी हुई मोमबत्ती भी अब खत्म हो रही थी। मैं वापस कमरे में आया और दूसरी मोमबत्ती जलाकर दोबारा डरता हुआ सीढ़ियों की जानिब बढ़ने लगा। आखिर ये क्या माजरा है, मुझे देखना ही होगा। जब मैं सीढ़ियों के करीब पहुंचा तो एकदम से हैरान रह गया। लंबे स्याह बालों वाली सफेद साड़ी में मलबूस एक औरत घुटनों में सर दबाए सिसकियां ले लेके रो रही थी। उसे देखते ही खौफ से जैसे मुझ पर सख्ता तारी हो गया था। ऐसा लगा कि मेरे कदम जमीन में गड़ गए हों। फिर मैंने अपनी हवास पर काबू पाते हुए वहां से भागना चाहा, लेकिन मैं ये भी ना कर पाया। आखिरकार मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? ये पूछते ही मेरी जबान लड़खड़ा गई और पूरा जिस्म कांपने लगा, जबकि वो औरत खामोश हो गई और बराबर सिसकियां लेती रही। जब उसने मुझे कोई जवाब ना दिया तो मैंने उसे दोबारा मुखातिब किया, बताओ कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? अब की बार उसने धीरे से अपना सर उठाया और मेरी तरफ मुतवज्जा हुई। अलमान अल हफीज, वो खूबसूरती और हुस्न जमाल का एक पैकर था जिसे मैं देखता ही रह गया। मेरा मेरा नाम रूपाली है और मैं एक हिंदू लड़की हूँ और एक लंबे अरसे से इस मकान में रह रही हूँ। भगवान के लिए मेरी मदद करो, मैं बहुत परेशान हूँ और कोई भी मेरी मदद नहीं करता। बस इतना कहकर वो लड़की फिर से रोने लगी। उसके लहजे में बेपनाह मासूमियत थी। इस कदर खूबसूरत और मासूम लड़की भला कोई भूत या चुड़ैल कैसे हो सकती थी? अब मेरा डर आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा और मैं बेख्तियार उसके करीब होकर बैठ गया। अरे लड़की, तुम तो फिर से रोने लगी। इतना कहकर मैंने जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने बेख्तियार होकर मुझे अपने पंजों में दबोच लिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पूरे जिस्म में कोई करंट सा दौड़ गया हो। मैंने खुद को उससे छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अपने जिस्म को जरा भी हिला ना पा रहा था। मौत के खौफ ने अगले ही लम्हे मेरे जहन पर अपने डेरे डाल लिए। भला आधी रात को ऐसी कौन सी मासूमियत या कोई इंसानी वजूद इन सीढ़ियों में बैठ सकता है? जो होना था हो गया। मैं किसी चुड़ैल के हत्थे चढ़ गया था और अब मुकम्मल तौर पर उसकी गिरफ्त में था। मैंने खुद को आजाद कराने की बड़ी कोशिश की, लेकिन इतनी मजबूत और भारी गिरफ्त तो शायद किसी पहलवान की भी ना होगी। मैं उसके हाथों से अपनी गर्दन क्या छुड़ाता, वो बराबर मेरी गर्दन पर दबाव डाल रही थी और अपने खूनी दांतों को आपस में टकराते हुए मुझे डराने की कोशिश कर रही थी। मुझे इतना तो अंदाजा हो चुका था कि वो मेरी गर्दन में अपने दांत गड़ाना चाहती है, लेकिन शायद अभी मेरी जिंदगी बाकी थी। अल्लाह ने मेरी मदद की
और मेरी जबान ने बेख्तियार होकर आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। मैंने अभी अपनी जबान से पहला ही जुमला अदा किया था कि उस चुड़ैल ने एक झटके से मुझे पीछे को धकेल दिया और बड़े गुस्से से मुझे देखने लगी। अरे मूर्ख, ये क्या पढ़ रहा है? बंद कर इसे पढ़ना, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगी। वैसे भी मैं बहुत प्यासी हूँ, बहुत प्यासी। आज इतने सालों के बाद तू मेरे हाथ लगा है, मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी और वो सख्त जनूनी हो रही थी। मैंने तुम्हें कहा ना, बंद करो, पढ़ना बंद करो, भगवान के लिए बंद करो। मेरे आयतल कुर्सी पढ़ते ही वो बेबस होने लगी। ये देखकर मेरी हिम्मत कुछ बढ़ गई और मैं गरजदार आवाज में बोला, कौन हो तुम और आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मैं मैं सब कुछ बताती हूँ, बस भगवान के लिए तुम ये पढ़ना बंद करो। उसकी ये बात सुनकर मैं एक लम्हे को खामोश हुआ, लेकिन अपने दिल ही दिल में विर्द जारी रखा। अब मैं जैसे मुकम्मल तौर पर होश में आ चुका था। मैंने एक लम्हे को बगौर उसके चेहरे का जायजा लिया और उसे सर से पांव तक देखा। अब वो अपने असली रूप में मौजूद थी और सर से पांव तक एक भयानक शक्ल की बला थी। सुर्ख आंखें, भयानक चेहरा और लंबे लंबे दांत। ये सब कुछ देखते ही मेरा दिल कांप कर रह गया। मेरा नाम रूपाली है और मैं एक हिंदू लड़की हूँ। मेरा ताल्लुक एक मुतवस्सित घराने से है। जब मैं बड़ी हुई तो मेरी खूबसूरती के चर्चे गांव गांव में फैलने लगे। बस ये खबर उस गांव के वडेरे तक भी जा पहुंची और वो अपने गांव से यहाँ मुझे देखने के लिए आया। उसने पहली नजर में ही मुझे पसंद कर लिया और मुझसे शादी करने का वादा किया। हम लोग हिंदू थे, जबकि वो मुसलमान। बस फिर क्या था, हमारे घर वाले हमारे खिलाफ हो गए और हम लोगों ने छुपकर शादी कर ली। वो मुझे ब्याह कर इस मकान में ले आया और हम लोग सबसे छुपकर यहाँ रहने लगे। दिल ही दिल में हम दोनों एक दूसरे के मुखलिस न थे। वो मेरी जवानी का फायदा उठाना चाहता था और मैं उससे दौलत हथियाना चाहती थी। वो मुझ पर अपने पुरखों की दौलत पानी की तरह बहाया करता और मैं उसके सामने वजू करके जब भी झूठ मूठ की नमाज पढ़ती तो वो बहुत खुश हो जाया करता था। कुछ अरसे तक तो यही सिलसिला चलता रहा और मैं उसकी दौलत को उड़ाती रही। लेकिन इंसान की आखिर शामत आ ही जाती है। एक दिन जब वो किसी काम के सिलसिले में बाहर गया तो मेरी मुलाकात एक दूसरे शख्स से हो गई, जो कि उससे भी ज्यादा पैसे वाला था। अब मैं चुपके चुपके हर रोज बहाना बनाकर उस शख्स से मिलने के लिए जाया करती। आखिरकार एक दिन वडेरे ने उससे और मुझे देख ही लिया। वो आदमी तो अपनी जान छुड़ाकर भाग गया, लेकिन मेरी शामत आ गई। उसे मुझ पर पहले ही शक था, जो कि अब हकीकत में तब्दील हो गया था। उसने मुझे फौरन ही पीटना शुरू कर दिया। तूने मेरा यकीन तोड़ा और मुझसे अब तक मुसलमान होने का नाटक करती रही है। वाकई में तू एक बदकिरदार औरत है और ना ही तूने अपने धर्म को तब्दील किया है। उसका गुस्सा था कि खत्म होने का नाम ना ले रहा था। मुझे मारने पीटने के बावजूद जब उसकी आग ना बुझी तो उसने घर में पड़ी हुई एक तेजदार छुरी से मेरी गर्दन और मेरे जिस्म पर वार किए, जिससे मेरा जिस्म छलनी हो गया। बस मैं उन्हीं जख्मों की ताब ना लाते हुए मर गई। फिर उसने उसी जगह जमीन में गड्ढा खोदकर मुझे उसके अंदर ही दबा दिया। वो वो सामने कीकर देख रहे हो, बस उस दरख्त के नीचे ही मेरी लाश दफन है। जब वो ये सब कुछ कर रहा था तो मैं अधमोई हो चुकी थी। मैं चाहते हुए भी कुछ ना कर पाई थी। उसने मुझे गड्ढे के अंदर डाला और मिट्टी डालकर दबा दिया। थोड़ी ही देर बाद मेरा दम घुटने लगा और मैंने तड़प तड़प कर जान दे दी। बस उस रोज के बाद मैं ब्याकल भटकी हुई आत्मा बन गई। मैं मर के भी नहीं मरी, जबकि वडेरा मुल्क से बाहर चला गया। आज भी मेरी आत्मा यहाँ भटकती रहती है। उसका बदला मैंने इस तरह से लिया कि लोगों का खून पी पी कर जिंदा रहने लगी और अपनी प्यास बुझाने लगी। लेकिन फिर भी मेरी आत्मा को शांति ना हुई। मैंने वडेरे को जा लिया और उसे भी मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अपना बदला लेने के बाद तक भी मैं दूसरी दुनिया तक नहीं जा सकी। इतना कहकर वो फिर से सिसकियां लेने लगी और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसकी ये कहानी सुनकर अब मेरे दिल में उसके लिए कुछ हमदर्दी सी पैदा हुई। अच्छा, आखिर तू बता, इस सारे मसले का हल क्या है? मैंने सवालिया नजरों से उसकी जानिब देखा। मेरी ये बात सुनकर वो एकदम से सीढ़ियों से उठ खड़ी हुई और नीचे की जानिब उतरने लगी और मैं डर के 2 कदम पीछे हट गया। अरे डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। अगर तुम मेरी मदद कर दो तो इसमें मेरा ही भला है। मैं तुम्हारी दुनिया छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तुमसे पहले भी बहुत सारे लोगों को मैंने अपनी मदद करने के लिए कहा,
लेकिन किसी ने भी मेरी बात ना मानी तो मैंने उनका खून ही पी लिया। तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए सहन में कीकर के दरख्त के नीचे आ खड़ी हुई। यहाँ यहाँ जमीन के नीचे दफन हूं मैं। यहाँ मेरी लाश है। जब तक तुम मेरा अंतिम संस्कार नहीं करोगे मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उसकी बेबसी को देखते हुए अब मुझे उस पर तरस आने लगा था। अच्छा, मैं तैयार हूं, बताओ क्या करना होगा, मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा। मेरी ये बात सुनते ही वो एकदम से चहचहा उठी और अपने उसी रूप में वापस आ गई जिसमें वो पूरी तरह से एक मासूम गुड़िया नजर आती थी। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। तुम्हें बस इतना करना है कि जब सूरज निकल आए तो इस जगह को खोद कर यहाँ से मेरी लाश निकाल लेना और फिर कुछ लकड़ियां लेकर उसको आग लगा देना। जैसे ही मेरी लाश की राख बनेगी मेरा इस दुनिया से वास्ता खत्म हो जाएगा और मैं मौत के बाद वाली दुनिया में चली जाऊंगी। इतना कहकर उसने अपने हाथ से जमीन पर एक दायरा बनाया और आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर समा गई। उसके जाने की कुछ देर तक तो सिसकियों और रोने की आवाज आती रही और आहिस्ता आहिस्ता आखिरकार वो भी बंद हो गई। मैं घबराकर जल्दी से अपने कमरे में वापस आ गया और दूसरी मोमबत्ती जला दी। इसके साथ ही फजर की अजानें शुरू हो गई और मेरे दिल को थोड़ी सी तसल्ली हुई। फजर की अजान के बाद मैंने वजू करके नमाज अदा की और कुछ देर कुरान की तिलावत करता रहा। परिंदों के चहचहाने की आवाजें अब मेरे कानों में आने लगी थी और हर तरफ सुबह की पहली किरण फूट रही थी। मैं सोच रहा था कि चाहे इंसान का मजहब कोई भी हो उसका एहतराम करना चाहिए, खास तौर पर उसकी मौत के बाद लाजिम है कि उसके मजहब के एतबार से ही उसकी आखिरी रसूमात अदा की जाए। बाकी जजा और सजा का मामला तो खुदा के हाथ है। मैंने घर में मौजूद पुरानी लकड़ियों को इकट्ठा किया और उन्हें तरतीब से ऊपर नीचे रखा और फिर हिम्मत करके उस जगह को खोदना शुरू किया जहां रूपाली ने अपने हाथ से निशानदही की थी। मैं जैसे जैसे खुदाई कर रहा था वैसे वैसे ही जमीन के अंदर से एक ढांचे का वजूद जाहिर होना शुरू हो गया था। आखिरकार मैंने रूपाली के ढांचे को बाहर निकाल ही लिया। उस ढांचे को देखकर मेरा दिल बुरी तरह से तड़प गया था। वो कई जगह से खस्ता हाल और टूट चुका था। खैर मैंने तमाम हड्डियों को यकजा किया और एक साफ से कपड़े में रखकर उनकी एक गठरी बना ली। जैसे ही दोपहर का वक्त हुआ और सूरज अपनी आबोताब के साथ चमका तो मैंने उस गठरी को लकड़ियों के ढेर पर रखकर उन पर तेल डालकर आग लगा दी। कुछ ही देर में सब कुछ जलकर राख हो गया और पूरी फिजा एक खौफनाक चीज से थर्रा गई। धन्यवाद, तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। मुझे अगले ही लम्हे आसमान पर एक ह्योला सा उड़ता हुआ दिखाई दिया जो आहिस्ता आहिस्ता आसमान की वसतों में खो गया। बस उस दिन के बाद रूपाली मुझे कहीं भी नजर न आई, लेकिन उसका खौफ अब भी मेरे जहन पर सवार है। रूपाली के अंतिम संस्कार के बाद न जाने मैंने कितनी रातें जाग कर गुजारी। मैं हर रात सोने से पहले एक दो मर्तबा सीढ़ियों की जानिब जरूर जाता, लेकिन रूपाली का वहां कोई नामो निशान न था, क्योंकि इस वाकये ने मेरे जहन पर एक बहुत ही गहरा असर छोड़ा था। इसके बाद मैंने उस घर को अस्सीरे नौ तामीर किया और आज भी अपनी फैमिली के साथ उसी ही घर में रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।